हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, क्या होगा जब पोटेशियम क्रोमेट के विलयन को तनु नाइट्रिक अम्ल की अधिकता के साथ मिलाते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। चारों में से एक ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही ऑप्शन होगा। इसमें से हमें चुनना है। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें सीखना होगा कि पोटेशियम क्रोमेट क्या होता है और तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। पोटेशियम क्रोमेट की अगर फॉर्मूला की बात करें तो पोटेशियम क्रोमेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2CrO4। ओके, पोटेशियम क्रोमेट का ये फॉर्मूला होता है। और तनु नाइट्रिक अम्ल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तनु नाइट्रिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा HNO3। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? HNO3। तो इस दोनों का रिएक्शन जब करवाया जाता है तो रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या बनता है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। K2Cr2O7 प्लस HNO3 ये रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा K2Cr2O7। ओके, इसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे बनता है हमारा KNO3। ठीक है, इसके साथ बनता है H2O। तो ये रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कर देख लेंगे। पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे पोटेशियम और क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2Cr लेते हैं। 2K2Cr2O4 और क्रोमियम तो बैलेंस हो गया। अब देखो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए 2KNO3 हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 6, 7 उधर, 7 6 13 और एक ऑक्सीजन जल में, तो यहाँ पे 14 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 8 और 6 14 ऑक्सीजन उस तरफ में भी हैं। जल की अगर बात की जाए तो जल ऑक्सीजन यहाँ से जल भी बैलेंस हो गया है। 2 हाइड्रोजन उस तरफ है, 2 हाइड्रोजन इस तरफ में है, तो सभी के सभी चीजें बैलेंस हो गई है। पोटेशियम, क्रोमियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब K2Cr2O7 का क्या नाम होता है? K2Cr2O7 का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या अंतर पड़ता है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर दोनों तरफ देखोगे तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? तो हम लोग चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन करता है और कैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो के लिए हम लोग +1 जानते हैं और 2 के है तो 2 से मल्टीप्लाई, Cr के लिए x और ऑक्सीजन के लिए -2 × 4, इन सभी का सम 0। तो 2 + x - 8 = 0। तो x - 6 = 0 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे +6 निकल जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना निकल गया? +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। और दूसरी तरफ में अगर हम लोग देखें तो +1 होता है, +1 × 2 x × 2 प्लस -2 × 7। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। इन सभी का सम 0 होगा। तो अब यहाँ से वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू जो हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा +6। ठीक है, 2 + 2x - 14 = 0, x का वैल्यू +6। तो देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, अब K2Cr2O7 को हम लोग किस तरह से निकाल रहे हो? अगर ये इसको आयन में कन्वर्ट करें तो 2K+ और Cr2O7 2- के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो अब चलिए समझते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है Cr O4 2- का अपचयन Cr की +3 अवस्था तक। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता ही नहीं, तो गलत। दूसरा है Cr O2- का ऑक्सीकरण अवस्था Cr की +7 अवस्था तक, तो ऑक्सीकरण अवस्था दोनों जगह 6 है, तो ये भी गलत है। तीसरा है Cr2O7 2- तथा H2O का बनना। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये दोनों चीजें बन रही है, जल भी बन रहा है, Cr2O7 -2 भी बन रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारा सही है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है Cr3- और Cr2O7, ये बन ही नहीं रहा है Cr3-, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।